का रहस्य आपके लिए आभारी है, ना कि आपके पास क्या है और ना ही आप क्या खोते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। आज एक विशेष दिन है। क्या आप लोग जानते हैं कि वो क्या है? आज विश्व हिंदी दिवस है और यह जश्न करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी राष्ट्रभाषा विश्व भर मनाने के लिए एक दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2004 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप मनाए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में इस दिन को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था और इसका मूल उद्देश्य था विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना, हिंदी के लिए वातावरण निर्मित करना, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना, हिंदी की दिशा के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। किसी भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हम जगदीश्वर के आशीर्वाद लेते हैं। आइए प्रार्थना के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों की भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम बढ़े, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति देना। हमारी राष्ट्रभाषा के बारे में अधिक जानकारी देने और विश्व हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहने के लिए आ रही है गंगा। सभी को मेरे नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके उद्देश्य है कि हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी भाषा ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से पेश करना है। विदेशों में दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित किया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 में आयोजित हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 में इस दिन इस तरह ही मनाया जाता की घोषणा देना। यह हिंदी भाषा के महत्व पर जोर करने का एक दिवस है। हिंदी भाषा भारत में बोलने वाले सबसे प्रमुख भाषाओं से एक है। भारत देश में किसी अन्य त्योहार की तरह इस दिन भी पूरा उत्साह के साथ लोगों ने मनाया जाता है। भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों में हिंदी बोला जाता है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा भी नहीं है, हमारा पहचान भी है। धन्यवाद। नृत्य आत्मा की छिपी हुई भाषा है। आ रहे हैं हमारे साथी आपके मन बहलाने के लिए। के कुछ महान कवियों के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं हमारे साथी जोएल, एशल, प्रयाग और जोएल जोस। नमस्कार, मैं आज तुम लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था।
उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। देवेंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे, जिन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचनाएं की, जिनसे 2 गीत अब भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान है। कविता संग्रह गीतांजलि, काबुलीवाला, नई रोशनी, कवि और कविता, ये सब इनकी रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का मृत्यु 1941 में हुआ था। सबको मेरा नमस्कार। सरोजिनी नायडू चट्टोपाध्याय का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। वे भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि थे। औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में वे एक प्रमुख हस्ती थी। उनको भारत का कोकिल भी कहा जाता है। क्या प्रधान रचनाएं श्रम करते हैं हम, अब देखो निकले दिन कितने उज्जवल और हो चुका जागरण। उसके अलावा उन्होंने बहुत सी अंग्रेजी कविताएं भी रची है। 2 मार्च 1949 में सरोजिनी नायडू का मृत्यु हो गई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म वर्ष फरवरी 21, 1896 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म स्थान मेदिनीपुर, बंगाल में है। सूर्यकांत त्रिपाठी का माँ का नाम रुक्मिणी और पिता का नाम पंडित रामसहाय त्रिपाठी है। सूर्यकांत त्रिपाठी का मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुआ था। उनका मुख्य रचनाएं गीतिका, तुलसीदास और आदि। एक छोटी सी हिंदी कविता प्रस्तुत करने के लिए आ रही है हमारी सहेली वैगा। समझे हिंदी को कम, गर्व से बोले हिंदी हम, गर्व से बोले हिंदी हम, गर्व से बोले हिंदी हम। नमस्कार, मेरा नाम वैगा विप्रेम है। आज इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कविता का रचयिता का नाम डॉक्टर विशाख शर्मा है। गर्व से बोले हिंदी हम, हिंदी है हिंदुस्तान की आन, यही है जन जन का अभिमान। एक ठोर से जो सबको बांधो, वह हिंदी रगे आगे। हिंदी मेरा कितान है, यह शुभ वरदान है। हिंदी है उदारता की वाणी, जो पसंद करता भारत का हर प्राणी। माँ की लोरी, पिता की ठंडा, हिंदी होती से प्यार, सारी प्यार की बात। न समझे हिंदी को कम, गर्व से बोले हिंदी हम। विश्व हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं जोएल। सबको मेरा प्रणाम। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए यहाँ हूँ। हमारे देश में हर साल अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, जैसे शिक्षक दिवस, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की मातृभाषा भी है। हिंदी दिवस में शिक्षक अपने छात्रों को हिंदी के प्रति सम्मान और उपयोग करने की शिक्षा देती है। आज हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन कई बार हमारी शब्दों में अंग्रेजी शब्द का उपयोग किया जाता है। इसलिए हम सभी को हिंदी बोलना सीखना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए। धन्यवाद। प्राणों से भी प्यारा है अपना देश, इस पर एक नृत्य प्रस्तुत करते हैं हमारी सहेलियाँ।
सभी को एक खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध नए साल की कामना करते हुए मैं अलविदा कहती हूँ। हमेशा मुस्कुराओ और हमेशा खुश रहो, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का रहस्य है। धन्यवाद।